Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing important question and answers for your MSO 003 एग्जाम जो कि अभी जून 2025 में होने वाले हैं. Now हमने क्वेश्चन 9 कंप्लीट कर लिए थे जहाँ पे हमने लास्ट क्वेश्चन देखा कि कैसे मॉडर्नाइजेशन पैराडिम डिक्लाइन हुआ एंड उसके ऑल्टरनेटिव काफ़ी सारे डेवलपमेंट मॉडल्स एमर्ज हुए. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी विल अंडरस्टैंड कि ग्लोबलाइजेशन ने कैसे इम्पैक्ट किया है इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ पे. इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ कौन सी होती हैं जो कि वी कैन से जो रूरल एरियाज में रह रही है या फिर जो अपने प्रिमिटिव तरीके से जीवन जीती हैं. पर जैसे ग्लोबलाइजेशन आया लाइक वर्ल्ड कनेक्ट हुए तो क्या क्या इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिले ट्रेडिशनल नॉलेज पे भी और इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ जो पहले के तरीके से वो अपना जो जीवन जी रही थे उनके जीवन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले. नाउ ग्लोबलाइजेशन का मतलब पहले जान लेते हैं. ग्लोबलाइजेशन जब वर्ल्ड है वो इंटरकनेक्ट हो जाता है. कैसे इंटरकनेक्ट हो रहा है? ट्रेड के द्वारा, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी और कल्चर, सब कुछ इंटरकनेक्टेडनेस हो रही है. इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब क्या है? एक दूसरे के बारे में लोग जान रहे हैं, एक दूसरे की चीज़ों को, नॉलेज को अडेप्ट कर रहे हैं. तो इस तरीके से जो वर्ल्ड है वो आज के टाइम पे ग्लोबलाइज्ड है. सारी दुनिया एक दूसरे की जो जीने का तरीका है उसके बारे में पता है और कुछ कुछ चीज़ें हमने भी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड से हमने भी अपने लाइफस्टाइल में जीवन में अडॉप्ट की हैं. देखो, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए देश, लेकिन इसके कल्चरल इम्पैक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और कंट्रोवर्शियल है. तो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसी कम्युनिटीज जो ट्रेडिशनल तरीके से जीती हैं, वो नेचर के साथ रहती हैं, क्लोज टू नेचर. उनकी अपनी अलग लैंग्वेज है, अलग कस्टम है, अलग उनका नज़रिया है वर्ल्ड को देखने का. लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है तब से उनको थ्रेट भी एक मिली है ग्लोबलाइजेशन के द्वारा, एंड एक उनकी अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं. तो एक इसके दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे. तो फर्स्ट आ जाता है लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी. तो एक काफ़ी ज़्यादा जो सीरियस इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का वो है जो इंडिजीनियस कल्चरल आइडेंटिटी थी, जो उनकी बिल्कुल अलग आइडेंटिटी थी, वो कहीं ना कहीं हमें खराब होती हुई दिखी. क्योंकि जो डोमिनेंट ग्लोबल कल्चर थे, चाहे वो वेस्टर्न नॉर्म्स हो, वो मीडिया के द्वारा, एजुकेशन, कंज्यूमर प्रोडक्ट के द्वारा इंडिजीनियस लोगों तक भी पहुंच गई. एंड अब इंडिजीनियस लोग जो अपना पुराने तरीके से, प्रिमिटिव तरीके से जो अपना जीवन जी रहे थे, अब उन्होंने भी इन न्यू लाइफस्टाइल, क्लोथिंग, लैंग्वेज, वैल्यू को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया. ओवर द टाइम ये देखा गया कि जितने भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, बिलीफ, कस्टम थे, वो विद टाइम कहीं ना कहीं पिछड़ते पिछड़ते जाने लग गए या उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आने लग गए. फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी सारे जो ट्राइबल यूथ है इंडिया के अंदर, अब वो अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस, म्यूजिक, सेरेमनीज, उन सब को छोड़ के अर्बन फैशन और मॉडर्न एंटरटेनमेंट के टूवर्ड्स ज़्यादा एंगेज्ड हो रहे हैं. सेकेंड इज लैंग्वेज एंडेंजरमेंट. अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, डोमिनेंट लैंग्वेजेस जो थी ऑल ओवर द वर्ल्ड या विद इन इंडिया अगर हम बात करें, वेदर दैट इज इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, मैंडरिन, तो ये सारी जो डोमिनेंट लैंग्वेज थी वर्ल्ड में, वही लैंग्वेजेस यूज होने लग गई विद इन एजुकेशन, मीडिया एंड बिजनेस. इसकी वजह से जितनी भी इंडिजीनियस लैंग्वेजेस थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई. क्योंकि जो यंगर जनरेशन थे, वो ना ही तो उनको लर्न कर पा रहे थे अपने इंडिजीनियस लैंग्वेज को और ना ही उनको बोल रहे थे. दे वर मोर इंटरेस्टेड इन द जो डोमिनेंट लैंग्वेज थी उनको सीखने में, उनको याद करने में, उनको यूज़ करने में. यूनेस्को ने एस्टिमेट किया कि 40% जो वर्ल्ड है वो 7,000 लैंग्वेजेस एंडेंजर हो रही हैं और मोस्ट ऑफ देम स्पोकन बाय इंडिजीनियस पीपल. तो जो इंडिजीनियस लोगों की जो लैंग्वेजेस हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में हैं, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही हैं. थर्ड इज कमर्शलाइजेशन एंड मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कल्चर. अब ट्रेडिशनल नॉलेज
जो भी है इंडिजीनियस कम्युनिटीज की रिचुअल्स हैं, क्राफ्ट है, आर्ट है, वो सब कमर्शलाइज किया जाने लग गया, मतलब उनको बेचा जाने लग गया टूरिज्म के लिए, प्रॉफिट के लिए। और ये कई बारी कम्युनिटी के, अगर कम्युनिटी इस चीज में राजी भी नहीं है कि भाई तुम लोगों को लेके आओ हमारे इस प्राइवेट स्फीयर में, या फिर तुम हमारी ये चीजें दर्शाओ, उनके कंसेंट के बिना ये सारी चीजें करने लग गए टूरिज्म के लिए, प्रॉफिट के लिए। इसकी वजह से इंडिजीनियस कल्चर की जो मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि उनकी चीज़ों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर देना, एक्सप्लॉयट कर देना, इंडिजीनियस कल्चर्स के साथ ये होने लग गया। फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल डांस परफॉर्मेंसेस जो थी वो कई बारी ऑल्टर की गई टूरिस्ट टेस्ट को सूट करने के लिए, जिसकी वजह से जो उनका ओरिजिनल स्पिरिचुअल और कल्चरल मीनिंग था वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखा। फोर्थ इज लैंड डिस्प्लेसमेंट एंड कल्चरल डिसरप्शन। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक जो डिमांड थी लैंड और रिसोर्सेज के लिए, वो कहीं ना कहीं बढ़ने लग गई, माइनिंग के लिए, लॉगिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज थी, जो उनको प्लेस ऑफ अपना ओरिजिन था, जो उनकी जो लैंड थी जहाँ पे वो इतने सालों से रह रहे थे, उनको वो छोड़ के कहीं दूसरे प्लेस पे जाना पड़ा। और उस लैंड के साथ उनके अपने स्पिरिचुअल बिलीफ भी थे, कल्चरल प्रैक्टिसेस भी जुड़ी थी, वो सब भी कहीं ना कहीं इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से, इस मूवमेंट की वजह से कहीं ना कहीं खो गई। और ना कि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की वजह से मटेरियल लॉस हुआ, लेकिन जो कम्युनिटी रिलेशन जो बने हुए थे आसपास, अराउंड अदर ट्राइबल कम्युनिटी एज वेल, तो वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ। ट्रेडिशनल तरीके से जो वो अपना जीवन जी रहे थे वो भी कहीं ना कहीं ख़राब हुआ। और कल्चर जो उनका चलता आ रहा था इतने सालों से, उस पे भी कहीं ना कहीं रोक लग गई। रोक इन द सेंस, वो उन चीज़ों को उतने एफिशिएंट तरीके से अब न्यू प्लेस में कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। फिफ्थ इज एक्सपोजर टू न्यू आइडियाज एंड नेटवर्क्स। एक पॉजिटिव साइड ग्लोबलाइजेशन की ये थी कि उसने इंडिजीनियस कम्युनिटी को ग्लोबली वर्ल्ड के साथ जोड़ दिया था, जहाँ पे वो अपने स्ट्रगल को शेयर कर सकते थे, अपने राइट्स के बारे में आवाज़ उठा सकते थे, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए डिजिटल टूल, सोशल मीडिया, डॉक्यूमेंट्रीज, ऑनलाइन आर्काइव्स, इन सब प्लेटफॉर्म का वो यूज़ भी कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल जब मोबाइल फोन्स आए और जो इंटरनेट आया आदिवासी यूथ के अंदर, इंडिया के अंदर, तो वो अपनी जो हिस्ट्रीज हैं उनको ओरली बोल के उनको प्रिजर्व करने लग गए। और वो उन्होंने फाइट भी स्टार्ट की डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट। और वो अब हम रिसेंट ईयर्स में ये भी देख सकते हैं कि इंडिजिनियस कम्युनिटीज कितनी ज़्यादा अवेयर हो गई अपने राइट्स के लिए, जहाँ पे वो फाइट भी कर रहे हैं अपने लैंड के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए। ना सिक्स इज थ्रेट टू ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। अब इंडिजीनियस नॉलेज जो फार्मिंग के बारे में, हीलिंग के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, वेदर पैटर्न्स को वो समझते हैं, वो कई बार इग्नोर की जाती है, उसको वैल्यू नहीं दी जाती। अगर हम मॉडर्न साइंसेस के साथ कंपेयर करें या फिर टेक्नोलॉजी के साथ कंपेयर करें, इसकी वजह से जो उन कम्युनिटीज़ का अपना अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं हमें ख़त्म होता हुआ दिखा, या वो कहीं ना कहीं कम हो गया। और इसकी वजह से जो इंटर जनरेशनल नॉलेज ट्रांसफ़र था वो भी रुक गया विद द कमिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हावेवर काफ़ी सारे जो ग्लोबल एनवायरमेंटल और हेल्थ मूवमेंट्स है वो अब इन इंडिजीनियस नॉलेज को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, सस्टेनेबल लिविंग को वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, एंड उसको वो बढ़ावा भी दे रहे हैं। एट द एंड अपने आंसर को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने कल्चर लाइफ जो है इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ की, उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। दो नई अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ के लिए, जहाँ पे वो आवाज़ उठा सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, और अपने राइट्स के बारे में जान सकते हैं। एक उनकी जो इनकम है, न्यू सोर्स ऑफ इनकम उनके लिए खुले हैं दरवाजे। लेकिन कहीं ना कहीं आइडेंटिटी, लैंग्वेज, लैंड एंड ट्रेडिशन का उनका लॉस हुआ ही हुआ है। तो ये जो चैलेंजेस है एक बैलेंस लाने में, जहाँ पे इंडिजिनियस कल्चर को रिस्पेक्ट भी की जाए, प्रोटेक्ट भी की जाए, और वो आगे भी बढ़ पाए विद वो जो जो वर्ल्ड इतनी रैपिडली चेंज हो रहा है उसके साथ वो इवॉल्व भी हो सके, रैदर देन उनको इरेज करना या कमोडिटी की तरह उनको दर्शाना। तो ऐसी पॉलिसीज आनी चाहिए कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक टूल तो बना है, एक उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है, बट वो उनके कल्चर को ख़त्म ना करे, बट उनके कल्चर को जीवित रखे।
तो ये हमारा आंसर था, ग्लोबलाइजेशन ने कैसे इम्पैक्ट किया इंडिजीनियस कम्युनिटीज को, जहाँ पे हमने देखा कि नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है बिकॉज एक उनका तरीका है जीने का, ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग, वो कहीं ना कहीं लूज हुआ है। बट हाँ, अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो हम पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमने इसमें एक दो देखे हैं। एंड इसी तरीके से आप पॉइंट्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। वेरी इजी टॉपिक, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। I will see you very very soon with question 11. Till then, keep on studying and all the very best for your exam. Bye.